जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो अनुभव आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी, ये अनुभव ड्यूरेशन वाइज तो छोटा है पर गहराई बहुत है इस अनुभव में। ये अनुभव हमारे साथ शेयर करती हैं किशोरी जी, और वो बताती है ये तब का अनुभव है जब उनकी हुई नई नई शादी, और शादी के बाद वो नागपुर शिफ्ट होती है सर के साथ। सर थे एयरफोर्स में, तो मैम सर के साथ गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहती थी। तो वो बताती हैं उनको नागपुर शिफ्ट हुए बस 2 ही महीने हुए कि तब सर के कलीग और कलीग के वाइफ दोनों मिलने आती हैं मैम से। ठीक है, पहली बार मिलने आते हैं और मैम के लिए एज अ गिफ्ट साईं बाबा का एक स्वरूप लाती हैं। मैम कहती है कि उस वक्त मैम का एज काफ़ी कम था, तो उन्हें पहले रियलाइज़ नहीं हुआ था कि उनके घर में कोई मंदिर है। तो जब घर में साईं बाबा का वो स्वरूप आता है, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि घर में तो हमारा कोई मंदिर नहीं है, कोई सिंहासन नहीं है, मैं बाबा को कहाँ बिठाऊँ। तो क्या करती हैं वो, सर के साथ बाज़ार जाती हैं और बाबा के लिए एक बहुत प्यारा सा सिंहासन खरीद के लाती हैं। साथ ही साथ एक छोटा सा ग्लास और एक प्लेट लाती है ताकि वो बाबा को कुछ चढ़ा सके। अब फिर मंदिर और ग्लास प्लेट खरीदने के बाद मैम एक अच्छा दिन तय करती हैं और बाबा को अपने घर के मंदिर में स्थापन करती हैं। और बहुत सच्चे मन से मैम बाबा से कहती हैं कि बाबा, मुझे उतना पूजा पाठ के बारे में पता नहीं, मुझे कोई विधि विधान पता नहीं, मैं जैसे भी आपको बुलाऊं, जैसे भी आपको पूजा करूं, जो भी आपको चढ़ाऊं, आप स्वीकार करना। तो किशोरी जी कहते हैं कि उनके पास ना वो मतलब तब उनके पास वही मिलता था, क्या कहते हैं, मिश्री के दाने। तो वो दुकान से मिश्री के दाने लाती थी और बाबा को एक छोटा सा ग्लास में पानी और मिश्री ऑफ़र करती थी पूजा करने के बाद। तो कुछ महीने बीत गए। अब एक दिन क्या होता है, किशोरी जी दोपहर को जब सो रही थी, उन्हें एक सपना दिखा। सपने में वो क्या देखती हैं, वो देखती हैं कि बाबा बहुत खांस रहे हैं, बहुत खांस रहे हैं, और बाबा के आँख से आंसू निकल रहे हैं, आँख लाल हो चुका है। तो किशोरी जी बाबा से पूछते हैं, बाबा क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपके आँखों से आंसू निकल रहे हैं, आप खांस रहे हैं, आप पानी पीजिए ना। तो बाबा कहते हैं, किशोरी मैंने मिर्चा खाया है, पर तुमने तो आज मुझे पानी दिया ही नहीं, ना ही दिया है कुछ मीठा। ये तीखापन कैसे, मतलब ये जलन कैसे मिटेगी, मुझे पता नहीं। इतना ही बस उन्होंने सपने में देखा और उनकी नींद टूट गई, और वो तुरंत जाके देखती है सिंहासन में, और वो नोटिस करती है कि उस दिन वो बाबा को ना ही चढ़ाई थी मिश्री ना ही पानी। और वो रोने लग गई, वो बहुत इमोशनल हो गई, और वो तुरंत मतलब कहते हैं कि उन्होंने अपना ड्रेस चेंज किया, क्योंकि वो सोई लेटी हुई थी ना, तो वो अपना ड्रेस चेंज करती है और फिर से नए वस्त्र पहन के, हम क्या वही करते हैं ना कि भगवान को टच करने से पहले या भगवान को कुछ चढ़ाने से पहले हम जो जिस कपड़े में खाए हैं या फिर जिस कपड़े में हम लेटे हैं वो चेंज कर लेते हैं। तो किशोरी जी ने भी वही किया और बाबा को एक ग्लास पानी और मिश्री देती हैं। और वो बताती हैं कि वो इतनी भावुक हो गई थी और वो इतना कोसी थी उस दिन खुद को, कि मैं कैसे भूल गई बाबा को मिश्री और पानी देना, वही तो मैं चढ़ाती हूँ, मैं कैसे भूल गई। और वो ये सोच के और भी भावुक हो गई थी कि वो चढ़ाती हैं बाबा को तो सिर्फ एक छोटे ग्लास का पानी और 2-3 दाने मिश्री का, फिर भी बाबा वो दोनों चीज़ कितने प्रेम से ग्रहण करते हैं कि बाबा उन्हें स्वप्न दर्शन देते हैं कि तुमने तो आज मुझे पानी और मिश्री का दाना भी नहीं चढ़ाया। तो कहते हैं ना, आप अगर प्रेम से बाबा को एक तुलसी का पत्ता भी चढ़ाएंगे ना, बाबा वो भी स्वीकार करते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, सभी साईं भक्तों को पता है कि बाबा को आपके आडंबर से कोई लगाव नहीं है, कि कितने किलो का सोने का हार आप चढ़ा रहे हैं या फिर कितना मोटी माला आप चढ़ा रहे हैं, बाबा से इन सब से कुछ लगाव नहीं है। बाबा को सिर्फ़ और सिर्फ आपके सच्चे भाव की मतलब आस होती है। बाबा वही चाहते हैं कि मुझे मेरे बच्चे सच्चे भाव से पूछें, मुझे प्यार करें। तो बहुत बहुत प्यारा सा अनुभव किशोरी जी, थैंक यू हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई एम श्योर आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी सॉरी क्या कहते हैं, मैं क्या कह रही हूँ, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी, ईमेल आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर
आप में से कोई है जो अभी तक मेरे साईं परिवार के सदस्य नहीं बने हैं पर रोज़ सुन रहे हैं साईं बाबा की कहानियाँ, जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से, ठीक है। मैं अश्योर करती हूँ आपको बहुत आनंद मिलेगा साईं की महिमा सुनने में। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।